स्वागत है आप लोगों का एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे दिक्बल या दृग्बल के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किस डायरेक्शन में जब प्लैनेट हैं वो जन्म के समय किस डायरेक्शन में है तो स्ट्रेंथ उससे अनुमान लगाएंगे, है ना। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं केंद्र के घरों की ही बात करेंगे। यहाँ पे अगर सातों प्लैनेट की बात करते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, तो किस डायरेक्शन में होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, राइट। तो आपने देख लिया, तो पहले ये पहला घर है। सबसे पहले पूर्व दिशा में जो उदय होता है उसके हिसाब से साइन यहाँ पे डिनोट कर दी जाती है। पहला घर है, दूसरा घर है, ऐसे करके आपके घर निर्धारित हैं। ये आपका 12वां घर है ना। अब एक चीज़ सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है, और हम लोग बात करेंगे जैसे सूर्यदेव से रिलेटेड भी। तो सूर्यदेव जैसे इनका उदय होता है पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ मूवमेंट मतलब अस्त होते हैं पश्चिम दिशा में, है ना। तो अगर इस प्रकार से आप देखते हो तो जो सूर्यदेव की जो किरणें हैं, जो सूर्यदेव का तप है, वो सबसे ज़्यादा कब मिलता है? जब वो दक्षिण दिशा की तरफ मूव करते हैं, प्रतीत होते हैं, है ना। जैसे आसमान में एकदम सबसे ऊपर होंगे, और यहाँ पे आपको जैसे मिड डे फील होगा, और मिड डे के टाइम आपको सबसे ज़्यादा हीट फील होगी, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मंगल देव और सूर्य देव, जो जिनको एक तरीके से आग से रिलेटेड प्लैनेट बोला जाएगा, जिनका नेचर फायर है ना। तो इनका जो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा दिक्बल जो बोलते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तब मिलेगा अगर ये 10th हाउस में है ना। ये हाउस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, 10th हाउस की, है ना। इसी इस 10th हाउस में अगर हैं तो इनका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, है ना। एक तरीके से अगर आप इसको वास्तु से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे घर अगर आप बनाते हैं आपका, तो घर को ऐसे बोला जाता है कि आप ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन में घर का जैसे द्वार है उसको बनाइए। और जो किचन होता है, किचन को जो डायरेक्शन बोला जाता है वो साउथ ईस्ट बोला जाता है। साउथ ईस्ट से मतलब क्या है मेरा, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरा स्पेस है ये आपका आग्नेय कोण माना जाता है। आग्नेय कोण माना जाता है, डाइजेस्टिव पावर से भी रिलेटेड है ना। तो ये इसलिए कहा जाता है कि जो किचन आप बनवाइए उसको आप इस दिशा में बनवाइए, है ना। तो उस चीज़ से भी आप रिलेट करके जान सकते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया मंगल देव सूर्य देव, आपका जो 10वां घर है उसमें इनकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ बात करेंगे अगर हम शनि देव की, कि तो जैसे जब अंधेरा होता है, जब शैडोज़ की बात आती है, थोड़ा सा उस समय जो शाम का टाइम होता है उस समय हवा चलने लगती है, ऐसे फील होता है कि नहीं अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ जैसे आप रिलेट करेंगे तो यहाँ शनि देव से रिलेटेड आप 7th घर में, जो घर जैसे आपका 7th हो गया, और दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम हो गई, है ना। ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा हो गई। अब जैसे बाकी के दो प्लेसेस की बात करेंगे हम अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन जो है पूर्व दिशा हो गया। पूर्व दिशा को काफ़ी शुभ माना गया है। काफ़ी घर जो बनाते हैं लोग वो पूर्व दिशा की तरफ बनाते हैं। उसका मेन गेट आप जैसे पूर्व दिशा की तरफ करते हुए देखेंगे, तो पूर्व दिशा जो होता है वो बुद्धि और विवेक से रिलेटेड होता है ना। जैसे बृहस्पति देव हैं, बुध देव हैं प्राइमरली यहाँ पे। ये जो डायरेक्शन है कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आत्मा, प्राण, बुद्धि, विवेक, इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जब सूर्यदेव का उदय होता है तो उदय के साथ साथ पूरी पूरी जो इंसान को एक एक पूरी दिनचर्या के लिए ताकत मिलती है, जो मूवमेंट होता है, वो सारी चीज़ें। तो आप एक तरीके से देखेंगे अगर रिलेट करेंगे तो जो पहला घर है उसमें बृहस्पति देव और बुध देव अगर हैं तो उनको सबसे ज़्यादा बल मिलता है। एक चीज़ हमने पुराने वाले वीडियो में भी कवर करी थी कि बृहस्पति देव 5 घरों के आउट ऑफ 12 जो घर हैं उनके कारक हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे बृहस्पति देव अगर यहाँ बैठ गए तो एक तो ये अब खुद यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे। 5वां, 7वां और 9वां घर इनको भी अच्छे परिणाम देंगे। इनके साथ साथ ये नित्य कारक हो जाएंगे दूसरे घर के, ठीक है, 5वें घर के, है ना। 5वें घर के साथ साथ आपके ये 9वें घर के, 10वें घर के और 11वें घर के, है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जैसे कुंडली जो है आधे से ज़्यादा आप एक मान सकते हैं एक तरीके से। इसके साथ साथ बृहस्पति देव की साइंस भी होगी कि कौन सा, जैसे आप देखेंगे कि धनु राशि और मीन राशि कहाँ पे, तो उस प्रकार से मान लीजिए 2 अच्छे और घर मिल गए तो बाकी सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, है ना। तो आप ये इस डायरेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है चंद्रदेव और शुक्रदेव की।
तो चंद्रदेव शुक्रदेव, और अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में ये इनका जो बल है वो बहुत ज़्यादा मिलता है ना। तो अब जैसे ये कौन सा हाउस हो गया, तो ये फोर्थ हाउस हो गया, है ना, या फोर्थ हाउस से रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे उत्तर दिशा कैसे आप रिलेट करेंगे, तो देखिए उत्तर दिशा में इंडिया को ही देखिए तो हिमालयाज़ हैं, आप उधर से जड़ी बूटी का जो जिक्र होता है, इंसान मान लीजिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, हेल्थ से भी रिलेटेड परेशानी है, तो जो हर्ब्स वगैरह होती हैं, है ना, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनकी हम बात करते हैं तो हिमालयाज़ का डायरेक्शन याद आता है। इसके बाद नदियों की भी, काफ़ी सारी नदियों की भी उत्पत्ति यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन से होती है, और एक तरीके से लग्जरी या मतलब कि ऐश्वर्य का भी जैसे डायरेक्शन अगर अगर मान सकते हैं आप इस प्रकार से। तो चौथा जो घर है ये नॉर्थ, और अगर वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो मोस्टली जो घरों के गेट्स होते हैं तो या तो ईस्ट में बनाए जाते हैं या तो आपके नॉर्थ में बनाए जाते हैं। नॉर्थ में आप देखेंगे कि जो बिजनेस कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पे लग्जरी की बात आती है, धन की बात आती है, शुक्रदेव से रिलेटेड दिशा हो जाती है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो नॉर्थ में बनाने का मतलब थोड़ा सा लग्जरी से रिलेटेड लोग सोचते हैं कि ये डायरेक्शन शुभ माना जाता है। वहीं पे बुद्धि विवेक और काफ़ी सारा जो घर है, अगर रिलीजियस है उस टाइप से देखेंगे तो आप थोड़ा इस डायरेक्शन में बनाने की लोग कोशिश करते हैं, या मोस्टली इस कॉर्नर में बनाया जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट जो है इसको ईशान्य कोण भी बोला जाता है, तो इस कॉर्नर में जैसे गेट बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। होप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा कि जैसे किस डायरेक्शन में जैसे ग्रह हैं, जैसे किस घर में हैं, तो उनसे अब यहाँ घरों की बात हो रही है, यहाँ साइंस की नहीं बात हो रही है। पहला घर ये हो गया, चौथा घर ये हो गया, है ना, यहाँ पे सातवां घर हो गया, और यहाँ पे 10वां घर हो गया। इसमें कौन कौन से ग्रह हैं, तो उनकी ऑटोमेटिकली जो पावर है वो बढ़ के आती है। अगर ये चीज़ देखना होगा, जैसे अब शनि देव हैं, अगर गलती से दूसरे साइन में हो गए, मान लीजिए मेष राशि, यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, तब थोड़ा सा आपको जो परिणाम है वो अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक राशि में शनि देव आपके नीच के हो गए, है ना। तो वो चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे शनि देव अगर 7th हाउस में है, अच्छे साइन में है, तो फिर ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे, है ना। होप आपको ये समझ में आ गया। बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, एक शद बल करके भी वीडियो है, उसमें भी आप चीज़ें देखेंगे कि कौन से डिग्री में जैसे बल ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ से भी आप कोरिलेट करके ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, आप सारी चीज़ें कवर करके आप देखेंगे तो कुंडली आपको विवेचन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब जैसे आपको मंगलदेव शुक्रदेव यहाँ दिख गए, तो अब यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, मंगलदेव उच्च के हो जाएंगे, मान लीजिए मंगलदेव खुद इस घर में विराजमान है, तो इस प्रकार से जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एक तो उच्च के हो गए, दूसरा इनका जो डायरेक्शनल जो दृग्बल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उस प्रकार से आप देख समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।